नमस्कार, कौशल उद्घोष न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हर भारतीय को बहुत ही गर्व का अनुभव होता है कि ये योगासन योग भारत देश की उत्पत्ति है। जी हाँ, आज हमारे देश की उत्पत्ति योगासन ने पूरे दुनिया में अपना वर्चस्व फैला रखा है और इस योग ने आदमी के जीवन को बदल देने का काम किया है। जी हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, सारे योगासनों में से कुछ ऐसे आसन हैं जिन्होंने आदमी के जीवन को बदल देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि आज से लगभग 1.5-2 दशक पहले तक योगासन के प्रचार और प्रसार में कुछ कमी पाई गई थी, मगर कहते हैं कि किसी भी चीज के पुनरोदय में उदय में किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है और हमारे देश में इसके प्रणेता बने स्वामी रामदेव और उन्होंने योगासन को फिर से धरती पर अपने देश में फिर से इसका उत्थान किया और आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा है। हम मौजूद है कौशल उद्घोष न्यूज के स्टूडियो में और यहाँ पर भी योगासन करने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। आप देखिए जब तक हमारे साथ योगासन के कार्यक्रम की कुछ झलकियां। अंतर्राष्ट्रीय योग है दिवस रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। सन 2014 से ये चालू हुआ था। इसका 15 से आज तक योग दिवस के रूप में ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग रहे। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग भी है और 11वां हमारे देश के प्रधानमंत्री का दिवस भी मनाया जा रहा है 11वां। और इसमें विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अच्छी की है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में योगा दिवस कर रहे। पूरा विशाखापट्टनम योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे देश के रक्षा मंत्री जिनको हम बाबूजी कहते हैं, उनका ये संदेश है कि योगा लोगों को जोड़ता है। योगा लोगों को जोड़ता है। आपस में एक होना बहुत अति आवश्यक है। यदि योगा द्वारा सब जुड़ते भी हैं और योगा यदि कोई कड़ी टूटती है, चोट पहुंचती है। ये एक हमारे देश का विपक्ष जब हम योग दिवस मनाते हैं तो उसको एक राजनीतिक स्टंट कह के बोलता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जिन्होंने नोचा खाया है जीवन भर, वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। योग हमारे शिव की आराधना है। योग हमारा शिव से ही शुरू है। शिव को ही आदि योग कहा गया है, जिन्होंने मनुष्यों की हत्या की और अयोध्या में हत्या की। इसीलिए वो योग क्या जाने, मनुष्य की दर्द क्या जाने, वो मनुष्य ही नहीं है। वो विपक्ष जो है उनकी विचारधारा गलत है और जो गलत है तो वो गलत ही रहेगी और इसीलिए उनका वर्चस्व गिरता जा रहा है और खत्म होता जा रहा है। अनूप जी, जो योगासन है ये मानव के जीवन में किस तरह का परिवर्तन ला सकते हैं और किस तरह से फायदेमंद है स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में? देखिए, योग मात्र जो है शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ बनाता है। योग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
पतंजलि जी ने यह परंपरा योग की डाली, जो महर्षि पतंजलि जी ने, और आज योग पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक दृढ़ इच्छा शक्ति ने आज इसे विश्व पटल पर एक बड़े रूप में इसको मनाया जा रहा है, और आने वाले समय में हमें लगता है कि यह योग ही एक ऐसा माध्यम होगा जो लोगों को निरोगी बनाएगा। 11वां योग दिवस मना रहे हैं और योग करें, योग रहें निरोग। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि योग दिवस जो है मनाया जाए, और पूरा विश्व जो है योग दिवस आज मना रहा है। और हम योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मानसिक तनाव दूर होगा, शारीरिक स्वस्थ रहेंगे। सबको योग करना चाहिए। धन्यवाद। योग जो कई प्रकार के रोगों का निदान करने में सहायक है, किस किस तरह की बीमारियां आप योग से दूर कर सकते हैं जो आदमी को स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होती हैं? योग एक बहुत अच्छी चीज़ है। अपने भारतवर्ष में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं 10 कदम चल नहीं सकता था, इतना बीमार था, और 1 साल हो गया था। बीमारी से मेरे फेफड़े खराब हो गए थे, श्वास के पेशेंट थे, और यानी कि गैस वगैरह ये सब बनती थी। तो जब से मैंने योगा करना शुरू किया है, तब से मैं पैदल भी चल लेता हूँ और साइकिल भी चला लेता हूँ। अब अति स्वस्थ हूँ, इसलिए योगा करना बहुत ही शारीरिक शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही अच्छी बात है।